नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को मीमांसा दर्शन से परिचित कराने जा रहा हूँ। यह एक वैदिक दर्शन है। इसे वेदांत दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है। इसका प्रतिपादन आचार्य जैमिनी ने किया। यूरोपीय विद्वान विंटरनिट्ज के अनुसार आचार्य जैमिनी का समय 3री से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य था, परंतु अनेक भारतीय विद्वानों के अनुसार इनका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व था, क्योंकि ये महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के शिष्य माने जाते हैं। मीमांसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है गहन चिंतन करना। वेदों में वर्णित कर्म कांडों का गहन चिंतन करने वाले दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा गया है। इसे ही सामान्यतः मीमांसा दर्शन कहा जाता है, जबकि वेदों के ज्ञान कांड भाग का गहन चिंतन करने वाले अध्ययन को उत्तर मीमांसा कहा गया है। इसे ही वेदांत कहा जाता है। मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन महर्षि जैमिनी ने जैमिनी सूत्र नामक ग्रंथ में किया। यह ग्रंथ 12 अध्यायों में विभाजित है, अतः इस दर्शन को द्वादश लक्षणी दर्शन भी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन से संबंधित अन्य प्रमुख ग्रंथ सबर स्वामी द्वारा रचित सबर भाष्य और कुमारिल भट्ट द्वारा रचित तंत्र वार्तिक तथा श्लोक वार्तिक हैं। मीमांसा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों में आचार्य जैमिनी, सबर स्वामी और कुमारिल भट्ट के अतिरिक्त प्रभाकर मिश्र का नाम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य जैमिनी का उद्देश्य वेदों में वर्णित कर्मकांडों की तर्कपूर्ण विवेचना करना था, अतः उन्होंने ईश्वर के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया। परंतु कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आचार्य जैमिनी ने स्पष्टतः इस धारणा का खंडन किया है। उनके अनुसार यह जगत एवं उसकी वस्तुएं मिथ्या नहीं है बल्कि सत्य हैं। यह जगत नित्य है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि जगत नित्य है तो क्या सृष्टि रचना और प्रलय का सिद्धांत मीमांसा दर्शन में मान्य नहीं है? वास्तव में मीमांसा दर्शन में 2 तरह के प्रलय और 2 तरह की सृष्टि की व्याख्या की गई है। जब किसी एक स्थान पर भूकंप आदि से विनाश होता है तो इसे खंड प्रलय कहा गया, और इस तरह के उजड़े स्थान का पुनः बस जाना ही खंड सृष्टि कहा गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार भी जगत की रचना परमाणुओं से ही हुई है। परमाणुओं के संयोग से इस जगत का बन जाना ही महासृष्टि कहा गया है। इसी प्रकार इस जगत का पुनः परमाणुओं में वियोग हो जाना ही महाप्रलय कहा गया है। इस प्रकार जगत का नाश तो होता है परंतु पूर्णलय नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जगत का पूर्ण विनाश नहीं होता, वह बना रहता है। इसीलिए इस जगत को नित्य माना गया है, और साथ ही इस धारणा का निषेध किया गया है कि कुछ भी न रहा हो और इस जगत की उत्पत्ति कर दी गई हो। ऐसा उत्पत्तिकर्ता ईश्वर नहीं हो सकता। आचार्य जैमिनी के अनुसार यह वेद नित्य ज्ञान है। इनकी कभी रचना नहीं हुई है। ये अनादि हैं और इनका विनाश भी नहीं होता। अतः वेदों का रचनाकार ईश्वर नहीं है। वहीं सांख्य दर्शन के अनुसार वेदों का हर कल्प के अंत में विनाश होता है, इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर द्वारा इसकी रचना की जाती है। अगर इन दोनों मान्यताओं को जोड़कर समझने का प्रयास करें तो वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो हमेशा ही उपस्थित था, परंतु मंत्र दृष्टा ऋषियों के अंतर मन में इस ज्ञान की स्थापना ईश्वर द्वारा की जाती है। इसे ही वेदों की रचना कहा गया है। आचार्य जैमिनी के अनुसार क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, यह तो नित्य ज्ञान है, अतः इनमें भ्रम का कोई स्थान नहीं। यह अभ्रांत और पूर्ण ज्ञान है। अतः वेदों में निर्देशित कर्मों का पालन करना और वेदों में निषेध किए गए कर्मों से बचना ही धर्म कहा गया है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन वेदों में वर्णित कर्मकांड और धर्म पर अत्यधिक बल देता है। इसलिए इसे कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दर्शन में वेदों में वर्णित यज्ञों, हवनों और कर्मकांडों की विस्तृत विवेचना की गई है। अतः इस दर्शन को यज्ञ शास्त्र या यज्ञ विद्या के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी आचार्य जैमिनी के इस मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार भी वेदों में वर्णित कर्मकांड कर्म विज्ञान है और वेद समस्त सत्य विद्याओं का भंडार है।
अतः वेदों को परम प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही आचरण करना धर्म है और वेदों में निषिद्ध कर्मों को करना अधर्म है। आचार्य जैमिनी ने अपने मीमांसा सूत्र में वेदों में वर्णित अनेक यज्ञों एवं अनुष्ठानों का वर्णन किया है। गृहस्थों के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। दोस्तों, इन 5 यज्ञों पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मीमांसा दर्शन में स्वतः प्रमाणवाद को मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ है ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है और यह अपने आप में ही एक प्रमाण होता है। यदि ज्ञाता गलत ज्ञान का ग्रहण करता है तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के कारणों में कुछ दोष है। जैसे यदि कोई रस्सी है तो उसके गुण, रंग, रूप रस्सी के समान ही होंगे, अर्थात वास्तव में जो ज्ञान है वह रस्सी को ही प्रकाशित करेगा। परंतु यदि देखने वाला उस रस्सी को सांप समझ लेता है तो यह उसकी दृष्टि अथवा स्मृति का दोष है। आचार्य जैमिनी ने कुल 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। परंतु आचार्य कुमारिल भट्ट ने इन 3 प्रमाणों के अतिरिक्त 3 अन्य प्रमाण भी माने हैं, जो इस प्रकार हैं: पहला उपमान, दूसरा अर्थापत्ति और तीसरा अनुपलब्धि। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में कुल 6 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। अब चलिए एक एक करके इन प्रमाणों को समझने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है, जैसे आँखों से किसी रंग, रूप इत्यादि का ग्रहण करना और नाक से किसी गंध का अनुभव प्राप्त करना आदि। मीमांसा दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही साक्षात प्रतीति भी कहा गया है और इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष। जब हमें वस्तु की प्रतीति मात्र होती है तो इसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। वस्तु के प्रतीति मात्र होने का आशय यह है कि हमें केवल यह पता चलता है कि कोई वस्तु है, कुछ है, परंतु क्या है, वह कौन सी वस्तु है, उसका रंग कैसा है इत्यादि हमें नहीं मालूम होता। ऐसा तब होता है जब हम किसी दूर की वस्तु को देखें या अंधकार में किसी वस्तु को देखें। परंतु इसके विपरीत यदि हमें कोई ज्ञान स्पष्ट रूप से मिलता है तो उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। मीमांसा दर्शन में वर्णित दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष के ज्ञान प्राप्त करने को ही अनुमान प्रमाण कहा गया है, जैसे धुएं को देखकर आग का ज्ञान प्राप्त करना। अब चलिए अनुमान प्रमाण के अंगों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि किसी ने पर्वत पर धुएं को उठता देखा तो वह यह अनुमान लगाएगा कि पर्वत पर आग है, परंतु यह कथन जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक इसे यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा नहीं मानेंगे, बल्कि इसे परिकल्पना कहा जा सकता है। तो वह परिकल्पना जिसे सिद्ध करना हो उस कथन को ही प्रतिज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर पर्वत में आग है, इस कथन को प्रतिज्ञा कहा जाएगा। इस प्रतिज्ञा को जिस प्रत्यक्ष के माध्यम से सिद्ध किया जाएगा उसे हेतु कहा जाएगा। पर्वत में धुआं है, इसे ही हेतु कहा जाएगा। अब हेतु के माध्यम से प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हमें उदाहरण अर्थात दृष्टांत की ज़रूरत होगी। पर्वत में आग है क्योंकि पर्वत में धुआं है, इस कथन को तभी पुष्ट किया जा सकता है जब हमें एक दृष्टांत दें कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत यही 3 अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग हैं। परंतु न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के 5 आवश्यक अंग बताए गए हैं। अब इसे पुनः उस उदाहरण के माध्यम से समझें तो पर्वत में आग है क्योंकि पर्वत में धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इसके पश्चात पुनः पुष्टि भी आवश्यक है। यहाँ क्योंकि पर्वत में धुआं है इसे ही उपनय कहा जाएगा और इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि इसलिए पर्वत में आग है, इसे ही निगमन कहा जाएगा। मीमांसा दर्शन में वर्णित तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण है। वेद वाक्यों और आप्त पुरुष के वचनों को ही शब्द प्रमाण की संज्ञा दी गई है।
मीमांसा दर्शन में वेद वाक्यों को अपौरुषेय शब्द प्रमाण कहा गया है और इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण माना गया है। इसी प्रकार आप्त पुरुष या विद्वान पुरुष के वचनों को पौरुषेय प्रमाण कहा गया है। प्रभाकर मिश्र ने आप्त पुरुष के वचनों को शब्द प्रमाण के अंतर्गत न मानकर अनुमान प्रमाण की श्रेणी में रखा है। मीमांसा दर्शन में वर्णित चौथे प्रकार का प्रमाण उपमान प्रमाण को माना गया है। सादृश्यता जनित ज्ञान अर्थात समानता के कारण उत्पन्न ज्ञान को ही उपमान प्रमाण की संज्ञा दी गई है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने गाय को देखा, इसके बाद यदि वह नील गाय को देखता है कि नील गाय गाय के ही समान होती है, इस प्रकार का ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहा जाता है। अगला प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण है। किसी ज्ञात अर्थ की व्याख्या के लिए अज्ञात अर्थ की कल्पना करने को ही अर्थापत्ति कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति हष्ट-पुष्ट है परंतु वह दिन में कभी भोजन नहीं करता, यहाँ उपवास करने और हष्ट-पुष्ट होने में विरोध उत्पन्न होता है। इसी विरोध को समझने के लिए हमें अज्ञात अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है कि अवश्य ही यह व्यक्ति रात्रि में भोजन करता होगा। इस प्रकार विरोध की अवस्था में ज्ञात अर्थ की व्याख्या के लिए अज्ञात अर्थ को सिद्ध करना ही अर्थापत्ति है। मीमांसा दर्शन में वर्णित अंतिम प्रकार का प्रमाण अनुपलब्धि है, जिसका अर्थ है अभाव। जैसे यदि हम कोई पुस्तक लेने के लिए कमरे में जाते हैं परंतु वहाँ वह पुस्तक नहीं होती, तो पुस्तक के न होने का ज्ञान ही अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाएगा। प्रभाकर मिश्र ने इसे प्रमाण नहीं माना है। इस प्रकार प्रभाकर मिश्र के द्वारा केवल 5 ही प्रमाण मान्य हैं। मीमांसा दर्शन कर्म फल सिद्धांत पर अत्यधिक बल देता है। इसके अनुसार जीव द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसके अनुसार कर्म करने से एक अदृष्ट शक्ति का जन्म होता है जो पहले नहीं थी। इसे अपूर्व शक्ति कहा गया है। यह कर्मों का संचय करने वाली शक्ति है। जीव इसी शक्ति के कारण अपने कृत कर्मों का फल अर्थात किए गए कर्मों का फल भविष्य में प्राप्त करता है। आचार्य जैमिनी के अनुसार वेदों में निर्दिष्ट कर्मों को करने से अर्थात वेद के कर्म कांडों का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु मीमांसा दर्शन में वर्णित स्वर्ग किसी विशेष स्थान या लोक का नाम नहीं है, बल्कि निरतिशय सुख की प्राप्ति को ही स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। अर्थात वेदों के अनुसार कर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। मीमांसा दर्शन में अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है जो इस प्रकार हैं। ऐसे कर्म जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है उन्हें नित्य कर्म कहा गया है, जैसे स्नान करना, ध्यान करना, संध्योपासना इत्यादि। इसी प्रकार विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहा गया है, जैसे विवाह के समय किए जाने वाले कर्म या फिर मृत्यु होने के पश्चात की जाने वाली अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि। त्योहारों, जन्मदिन इत्यादि अवसरों पर भी किए जाने वाले कर्मों को नैमित्तिक कर्मों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। मीमांसा दर्शन में नित्य कर्म एवं नैमित्तिक कर्म को अनिवार्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए कर्मों को काम में कर्म कहा जाता है, जैसे पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति इत्यादि के लिए किए जाने वाले कर्म। इसी प्रकार वेद विरुद्ध कर्म या ऐसे कर्म जिनका वेदों में निषेध किया गया है, इन कर्मों को निषिद्ध कर्म कहा जाता है। सरल शब्दों में पाप कर्म को ही निषिद्ध कर्म कहा गया है, जैसे हत्या, चोरी इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म के अशुभ फलों से बचने के लिए जो कर्म करता है उसे ही प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। इसे यदि एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी और बाद में वह व्यक्ति पश्चाताप के कारण मृत व्यक्ति के परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लगता है, तो ऐसे कर्म को प्रायश्चित कर्म कहा जाएगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो काम में और निषिद्ध कर्म नहीं करता बल्कि निष्काम भाव से निमित्त और नैमित्तिक कर्म करता है, उसमें पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न संस्कार नष्ट होने लगते हैं और ऐसे संस्कारों के नाश होने के बाद उसके दुखों का पूर्णतः नाश हो जाता है। ऐसी अवस्था को ही मोक्ष कहा गया है।
इस दर्शन में शरीर व इंद्रियों से अलग आत्मा का अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार चेतना आत्मा का स्वाभाविक या सहज गुण नहीं है, परंतु यह आत्मा का आगंतुक गुण है। जब यह शरीर व इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत के संपर्क में आती है, तब आत्मा में चेतना की उत्पत्ति होती है। परंतु जब आत्मा का शरीर व सांसारिक विषयों से वियोग हो जाता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब वह अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसमें चेतना का नाश हो जाता है। वह सुख दुख से परे हो जाती है और पूर्ण आनंद में स्थापित हो जाती है। ऐसी अवस्था को ही मोक्ष कहा गया है। मीमांसा दर्शन में आत्मा की संख्या अनेक मानी गई है। इस दर्शन के अनुसार शरीर भोगायतन है, अर्थात भोगों का निवास स्थान है। इंद्रियां भोगों का साधन है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से ही भोग किया जा सकता है। सांसारिक विषय भोग्य हैं, अर्थात सांसारिक विषयों का ही भोग किया जाता है। और आत्मा को भोक्ता कहा गया है, अर्थात आत्मा ही इन सांसारिक विषयों या सुख दुख इत्यादि का भोग करता है। मीमांसा दर्शन भी श्रीमद् भगवद गीता के समान ही मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करने पर बल देता है, जिसका अर्थ है जीव को कर्म किसी परिणाम प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, परंतु इसे अपना कर्तव्य मानकर उसे निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार आचार्य जैमिनी के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी परिणाम प्राप्ति की आशा के निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। और कर्तव्य क्या है, इसका निर्णय हमें वेदों के अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण ज्ञान है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।